मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही पुरानी रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है तहसीलदारी मटन कोरमा, या आप कह सकते हैं तहसीलदारी मटन करी। ये बात उन दिनों की है जब ये 70s और 80s के बीच में मेरे जो नाना जी थे वह तहसीलदार थे और वह रतलाम के सर्किट हाउस में हमेशा आकर ठहरते थे। तो मुझे याद है कि जब भी वो आकर वहाँ पर ठहरते थे और जैसे ही पता पड़ता था कि तहसीलदार साहब आए हैं तो यही मटन कोरमा वहाँ का शेफ बनाता था, जो मैं आपके लोगों के लिए आज बना रहा हूँ। इसके लिए आप देखेंगे कि हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले हम गैस को चालू कर लेते हैं। एक हमने पैन ले लिया है साफ सुथरा, और ये देखिए आप इसके अंदर ये 6 से 7 छोटी मिर्च हैं, लाल मिर्च। गैस को कम कर लें। ये 6 लौंग हैं, ये तेजपान का एक पत्ता, जावित्री अंदाज से लें, 2 काली मिर्च बड़ी इलायची लें, तेजपान का एक टुकड़ा, ये देख रहे हैं आप काली मिर्च है 8-10। ये एक वैरायटी है, इसको बोलते हैं सफ़ेद लौंग। ये टेस्ट बढ़ाने के काम में और गलाने के काम में आता है। ये हमारा छबीला है थोड़ा सा, और ये शाही जीरा है, इसको हम डाल के बनाएंगे तहसीलदारी मटन कोरमा। अब इसे हम 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए बढ़िया रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। आप देख रहे हैं कि तहसीलदारी मटन कोरमा के लिए मैंने 1 किलो ये फ्रेश बकरे का मीट लिया है, और ये जो हमने गरम मसाले जो थे उनको रोस्ट किए थे उनका ये पाउडर तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं मेरे पास ये धनिया पाउडर है जो कि 2 से 2.5 चम्मच है, टेबल स्पून, इसको हम डाल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ये मिर्च है, ये भी 2.5 टेबल स्पून है। इसके अलावा मेरे पास 2 टेबल स्पून नमक है, साल्ट। इनको सबको मिला के बढ़िया मैरिनेट करेंगे हम। ये हमारे पास पपीते का पाउडर है, इसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहे तो रॉ पपैया भी यूज़ कर सकते हैं, काचरी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इससे बढ़िया मटन गल जाता है। ये हमारे पास 1 बाउल दही है, इसको हमने अच्छा फेंट लिया है, ये मैरिनेशन में बहुत बढ़िया होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हमारे पास 3 चम्मच है, इसे भी हम डाल रहे हैं। अब हम सबसे पहले अपने बढ़िया हाथ धो लेंगे 2-3 बार साबुन से। हाथ साफ धो लिए मैंने। अब इसे अच्छा बढ़िया हम इसमें मिक्स कर देंगे। जितना ज़्यादा इसको मिलाएंगे ये उतना ही ज़्यादा इसके अंदर, मटन के अंदर सब स्पाइसेस और मसाले इसमें एब्जॉर्ब होंगे, और इसे लगभग 5 घंटे के लिए हम फ्रिज के अंदर रख देंगे मैरिनेशन के लिए। मटन कोरमा बनाने के लिए हमने एक सिपरी रखी है कॉपर की, और इसे हमने अच्छा हीट कर लिया है, गर्म कर लिया है। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास घी है, प्योर घी 100 ग्राम, इसे हमने डाला है इस वेसल में। इसे घी हमारा बढ़िया गर्म हो चुका है। ये चॉप किए हुए हमारे पास प्याज हैं, 400 ग्राम प्याज हैं। आप देखिए इन्हें हम डाल रहे धीरे से। इन्हें बढ़िया डार्क ब्राउन करेंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, हमारे प्याज बढ़िया डार्क ब्राउन हो गए हैं, अच्छे भुन लिए हैं हमें। ये अब जो मैरिनेट करा वो हमारा जो मीट था लगभग 5 घंटे हो गए हैं।
अब इस मीट को हम डाल रहे हैं इसमें। ये आप देख रहे हैं 5 घंटे बीत चुके हैं। 1 घंटे पहले हमने फ्रिज में से निकाल लिया था इसे। बहुत ही बढ़िया मैरिनेशन हुआ था। इससे मैरिनेशन से 2 फायदे होते हैं, एक तो पकता बढ़िया है, दूसरा गलता बढ़िया है। अब इसे अच्छा बढ़िया मिक्स कर लेंगे हम। मीट अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए हम अभी इस पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही हमारे पास जो 3 टमाटर चॉप किए हुए हैं इसे भी डाल रहे हैं, ये भी अपना पानी छोड़ेंगे। पाँच हरी मिर्च हैं जिसे हमने आधी आधी काट लिया है और साफ धो लिया है पानी से। अब इसे अच्छा मिक्स कर लेते हैं। तहसीलदारी मटन कोरमा बहुत फेमस रेसिपी है, हमने कई बार बना खाई है, बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे आधे घंटे के लिए हाई सिम पे ढकेंगे और बीच बीच में 1-2 बार चला देंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमने 1-2 बार इसे स्टीर कर लिया था। आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला बहुत बढ़िया पक गया है और मीट भी लगभग 70 to 80% टेंडर भी हो गया होगा। ये आप देख रहे हैं। बहुत बढ़िया मसाला बन रहा है ये तहसीलदारी मटन है। इसकी खासियत है कि इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक बार और भूनेंगे बढ़िया। आप देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार गल गया और भुन गया है। अब इसे एक बार हम और भुनेंगे, लगभग एक कप पानी डालेंगे। गैस को फुल पे कर दें। इसको हम एक बार और भुनेंगे। आधा कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है और फ्लेम को तेज़ कर लें और खुला हुआ एक बार और भून लें इसे, लगभग 4 से 5 मिनट। 5-6 मिनट हो गए हमें पानी डाले हुए। 1 कप पानी डाला था। आप देख रहे हैं ये बहुत बढ़िया भुना गया। सेकंड टाइम भी इसने अपना ये घी है पूरा फ्लोट कर रहा है, छोड़ दिया है। अब मैंने अलग से पानी गर्म कर लिया है, जितना पानी का मुझे ज़रूरत पड़ेगी उतना पानी डाल लूँगा। ये एक स्पेशल चीज़ है जिसे हमने कलर के लिए रखा है। ये आप देख रहे हैं, ये 2 टेबल स्पून ये शुद्ध घी है। इसके अंदर मेरे पास ये अंदाज से थोड़ी सी रतन जोत है। ये कलर फ्लेवर देने के लिए बहुत बढ़िया होता है, कलर के लिए। पहले के समय में कलर का प्रयोग नहीं होता था। और रतन जोत से ही रेसिपीज़ को फ्लेवर दिया जाता था। गैस को हम कम कर देते हैं। इधर हमारे पास एक नींबू है, इसे हम इससे बढ़िया निचोड़ लेते हैं। यह टेस्ट को एनहांस करता है। याद रखें, आपने मेरी कई रेसिपी में देखा होगा, रेसिपीज़ के अंदर कि मैंने शक्कर का प्रयोग भी किया है। अब मैं ये बॉइल वाटर का प्रयोग कर रहा हूँ।
पहले चेक कर लें कि आपको आपकी रेसिपी में कितना पानी चाहिए और कितना आपके पास क्वांटिटी में मटन या चिकन है। पानी मैंने अपने अंदाज से डाल दिया है, लगभग 1.25 लीटर पानी का प्रयोग किया है मैंने। 1 किलो मीट है। अब हमारा जो ये रतन जो थे इसका प्रयोग करेंगे हम। ये हमारी रेसिपी को कलर देगा, नेचुरल कलर। आजकल आपने देखा होगा कि लोग मार्केट के कलर यूज़ करते हैं, ये नेचुरल कलर है। इसके अलावा मेरे पास एक केवड़ा वाटर है, इसे हम 1 टेबलस्पून प्रयोग करेंगे। अब इसे 45 मिनट के लिए हम सिम के ऊपर छोड़ देंगे। 40 मिनट हो चुके थे, हमारा मटन कोरमा तैयार है और मैंने इसे थोड़ा ठंडा कर लिया है, लगभग 10 मिनट। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं, अब इसमें हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो है ये है हमारी हरा धनिया, इसे डाल रहे हैं। आपने देखा कि इसका जो घी है इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। मटन बहुत ही शानदार गला हुआ है। ये बहुत यूनिक रेसिपी है, इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे इसमें बाउल में निकाल रहा हूँ। अच्छा गल गया है, देख रहे हैं आप। आप देखा कि ये सेपरेट बाउल के अंदर हमने निकाल लिया है और आपको दिख रहा होगा इसका कलर। रतन जोश से जो कलर आया है वो भी देखने लायक है। मसाला बहुत बढ़िया पका हुआ है। तहसीलदार मटन कोरमा यूनिक रेसिपी है। और अब यहाँ पे मैं इसको विराम देता हूँ। मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत टेस्टी है और इसे एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें। और अगर आप लोगों को पसंद आए खाने के पश्चात तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।